नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आरएएस व राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारत के भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आज हम शुरू करें कि भारत में कौन कौन सी चट्टानें या शैलक्रम पाया जाता है। रॉक सिस्टम इन इंडिया। भारत में प्राचीनतम एवं नवीनतम चट्टानें पाई जाती है। यानी भारत में प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं और नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। निर्माण के समय के आधार पर इन चट्टानों को निम्नलिखित प्रकार की भारत में पाई जाती है। यानी निर्माण के आधार पर है वो निम्नलिखित में से इतनी चट्टानें भारत में पाई जाती है। जैसे प्री कैम्ब्रियन क्रम यानी प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है वो आर्कियन चट्टानें हैं, वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। धारवाड़ की चट्टानें भी प्री कैम्ब्रियन काल की। वहीं यदि बात करें पुराण क्रम की बात करें तो इसमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें व विध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। अभी हम जैसे कि द्रविड़ क्रम की चट्टानें यानी जो द्रविड़ क्रम की चट्टानें है, इसके बाद आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम में भी 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन क्रम में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जैसे गोडवाड़ा क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें, टर्सरियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टनी क्रम की चट्टानें। अब हम पढ़ेंगे इयोन हो गया, ईरा यानी महाकल्प, पीरियड यानी कल्प, इपोच यानी युग। ये सभी जो फेनेरोजोइक काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है, नवजीवन, इन्हें हम आगे विस्तार से इन सबको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे नवजीवन, मध्यजीवी या मध्यजीवन, पुराजीवन या पुराजीवी और प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन क्रम, जैसे हमने वहाँ आर्कियन क्रम की 4 चट्टानें देखी थी। नंबर 1 क्वार्टनरी क्रम, नंबर 2 टर्सरी, नंबर 3 दक्कन क्रम, नंबर 4 गोंडवाना क्रम की। वहीं यदि बात करें पुराजीवन या पुराजीवी में द्रविडियन क्रम की चट्टानें आती हैं। यदि आपसे पूछे कि चट्टानों में पुराजीवी चट्टानों में द्रविड़ क्रम की चट्टानें आती है, वहीं यदि बात करें प्री कैम्ब्रियन में, यदि लोअर क्रम में पूछे तो धारवाड़ क्रम व आर्कियन क्रम की चट्टानें आएगी। वहीं यदि बात करें पुराण क्रम में विध्यन क्रम या कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आएंगी। जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका ही ये विस्तारित रूप है। तो अब हम आगे चलते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब हम आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। यानी तप्त पृथ्वी के ठंडे होने पर निर्मित, यानी तप्त पृथ्वी जब ठंडी होती है तो इनका निर्माण होता है। ये प्राचीनतम है। इनके बारे में जो ये बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस व नीलगिरी नीस में पाई जाती है भारत में, ये प्रमुख क्षण। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी का अगण्य चट्टानें। अब इनका कायांतरित हो गया, गहराई कितनी है, खनिज कौन कौन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीप यह भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में नीस व शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ था। यानी जो ये नीस चट्टानें हैं, जब ये पृथ्वी ठंडी हुई थी तब इनका निर्माण हुआ था। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ये नीस या आग्नेय चट्टानें हैं, ये भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। यह आग्नेय चट्टानें हैं, परंतु अब यह अपना मूल रूप खोकर कायांतरित हो चुकी है। यानी कहने का मतलब यह मूल रूप से तो आग्नेय ही चट्टानें हैं, लेकिन इन्होंने समय के साथ साथ अपना रूप बदल लिया है और अब ये कायांतरित यानी बदल चुकी है। यह अत्यधिक गहराई में पाई जाती है और ये आग्नेय या कायांतरित चट्टानें बहुत ही गहराई में पाई जाती है। इन्हें भारत की आधारभूत चट्टानें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की आधारभूत चट्टानें किन्हें कहा जाता है। तो भारत की आधारभूत चट्टानें आग्नेय या कायांतरित चट्टानों को कहा जाता है। इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, यानी जो आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं। यह चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग पर, यानी आग्नेय या चट्टान कायांतरित चट्टानें हैं वे प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत के में 2/3 भाग पर पाई जाती है। यह आग्नेय कायांतरित चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। कहने का मतलब आग्नेय कायांतरित चट्टानें लगभग है वो दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई जाती है। जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। जैसे कि आपको पता है ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल ये पाई जाती है। और राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं वहाँ भी पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानों की मुख्य रूप में नीस तथा शिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय और कायत्री चट्टानों में मुख्य रूप से है वो नीस तथा शिष्ट चट्टानें पाई जाती है। यदि आपसे पूछे कि आग्नेय या कायत्री चट्टानों में मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं तो इसका उत्तर होगा नीस तथा शिष्ट। अब भारत में इन चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी जो आग्नेय या कायंत्री चट्टानें भारत में इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 वर्ग है? जैसे बंगाल नीस यानी जो पश्चिमी बंगाल में पाया था, बुंदेलखंड नीस यानी जो बुंदेलखंड में, और नीलगिरी नीस, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जो भारत में इनके प्रकार हैं यानी नीस तथा शिष्ट, इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अब हम पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ तो उसका उत्तर होगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसादों से, यानी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उनके जो अवसाद बन गए उनसे ही इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं वो आग्नेय या कायंत्री चट्टानें। अभी पूछे यह भारत जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं। यदि भारत की प्राचीनतम चट्टानें पूछे तो वो हमने ऊपर पढ़ाया आग्नेय या कायंत्री चट्टानें होगी। वहीं यदि बात करें भारत की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें तो वो आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो अब कायंत्री, ये भी कायंत्रित यानी बदल चुकी हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी इन चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह धात्विक खनिजों से संपन्न है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो धात्विक खनिज, यहाँ सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज पाई जाती हैं। जैसे धात्विक खनिजों की बात करें, लोहा एकसक हो गया, मैग्नीज हो गया, आदि पाए धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। जिनमें धातु पाई जाए वो धात्विक खनिज होते हैं। जैसे सीसा जस्ता भी धात्विक खनिज है। और बात करें लोहा हो गया, सीसा जस्ता, लोहा, चांदी, सोना, सीसा जस्ता, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, टंगस्टन, बेरेलियम आदि ये सारे के सारे धात्विक खनिज हैं जिनमें धातु पाई जाए। ये सारे के सारे धात्विक खनिज होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन चट्टानों में कोलार में पाया जाने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों में जैसे सीसा जस्ता हो गया, सोना चांदी हो गया, सीसा जस्ता, सोना चांदी आदि पाए। वहीं भी यदि बात करें तो कोलार की खाने, जो कि कर्नाटक में कोलार व हट्टी खाने, वहाँ भी सोना पाया जाता है। इस कोलार गोल्ड माइन पर आपने KGF फिल्म भी देखी होगी, वो भी बन चुकी है। अभी बात करें यह आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण, यानी भारत को सबसे ज़्यादा आर्थिक यानी धन कहाँ से प्राप्त होता है वो तो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान, यानी आर्थिक दृष्टि से तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही भारत को सबसे ज़्यादा आर्थिक फायदा होता है। अभी बात करें कर्नाटक में, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान बात करें कर्नाटक में है वो धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा स्थान पर है। वहीं बात करें राजस्थान में है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य अरावली पर्वत यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखने की मिलती हैं। वहीं बात करें छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। वहीं यदि बात करें चंपानेर की पहाड़ियाँ गुजरात में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। यानी कहने का मतलब भारत में धारवाड़, इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि धारवाड़ चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। एक बात तो ये होगी। नंबर 2 बात कि ये आर्थिक दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें में धात्विक खनिज सीसा जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, टंगस्टन, बेरिलियम, मैग्नीज, निकल आदि निकाला जाता है। और अभी बात करें कि ये भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है तो भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में पाई जाती है, राजस्थान में अरावली में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, चंपानेर की पहाड़ियाँ गुजरात में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ये मुख्य 4 स्थान है जहाँ भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से हुआ है। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अवसाद बन गया तो उन्हें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कह दिया गया। ये चट्टानें भी कायांतरित, यानी लगभग जितने भी हमने अब तक चट्टानें पढ़ी हैं जैसे आग्नेय चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये सारी कायांतरित हो चुकी है। इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते।
यानी जो अब तक हमने 3 चट्टानें पढ़ी हैं, आग्नेय चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनमें कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म केवल और केवल जो हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ी थी उनमें पाया जाता है। अभी बात करें, यह चट्टानें आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण है। यानी यदि आपसे कोई पूछे कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, वो आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कम महत्वपूर्ण है। अब बात करें कुडप्पा चट्टानें हैं, वो कुडप्पा तथा नेलोर क्षेत्र में इन चट्टानों में लोहा इसक तथा खनिज पाया जाता है। यदि बात करें कुडप्पा और ये नेलोर क्षेत्र है, दक्षिणी भारत में पड़ते हैं, इन चट्टानों में लोहा इसक तथा मैग्नीज पाया जाता है। अभी बात करें ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से एस्बेस्टोस, सलेट तथा चूना पत्थर पाया जाता है। यानी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से एस्बेस्टोस, सलेट या चूना पत्थर। और एस्बेस्टोस दो प्रकार का होता है, एक एम्फीबोल, एक क्राइसोलाइट। और राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा एम्फीबोल नाम का एस्बेस्टोस मिलता है, भारत में एम्फीबोल नाम का मिलता है। वहीं यदि बात करें नेक्स्ट है विध्यन क्रम की चट्टानें। विध्यन क्रम की चट्टानें, विध्यन क्रम की चट्टानें, विध्यन क्रम की चट्टानें यह अवसादी चट्टानें हैं जिनका कुछ भागों में कायांतरित होते हैं, इनका कुछ ही भाग कायांतरित हुआ है, कुछ स्थानों में जीवाश्म। और विध्यन क्रम की चट्टानें कुछ ही कायांतरित होते हैं और थोड़े बहुत भागों में जीवाश्म भी मिल जाते हैं। यह चट्टानें मुख्य यानी विध्यन क्रम की चट्टानें आपको राजस्थान, यूपी, एमपी तथा बिहार में विस्तृत है। यदि बात करें और से कोई पूछे कि विध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ हैं, तो वो यूपी, राजस्थान, एमपी तथा बिहार में विस्तृत। इन चट्टानों में मुख्य रूप से यानी विध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, सेल आदि पाई जाती है। वहीं यदि बात करें ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जैसे कि इस निक्से में आप देख सकते हैं कि आगरा में है, चित्तौड़गढ़ में, होशंगाबाद में, रोहतास जिला, सासाराम बिहार में भी पाई जाती है। अभी बात करें इन चट्टानों का मुख्य यानी विध्यन क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यदि आपसे कोई पूछ ले तो इसमें मुख्य रूप से इमारती पत्थर। यदि आपसे इमारती पत्थर किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर होगा विध्यन क्रम की चट्टानों से हमें इमारती पत्थर मिलता है। इन क्रम की चट्टानों से लाल किला व सांची स्तूप आदि बने, यानी इमारती पत्थर से लाल किला व सांची स्तूप बना है। तो इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि लाल किला व सांची स्तूप है वो विध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। बताइए, इन क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया गया है। यानी जो विध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में यानी सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसी क्रम की चट्टानों में पन्ना तथा एवं गोलकुंडा का हीरा भी पाया जाता है। यानी विध्यन क्रम की चट्टानों में पन्ना व गोलकुंडा की, पन्ना खान मध्य प्रदेश में था, गोलकुंडा कर्नाटक में, जो हीरे की खान है वहाँ हीरा भी विध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द्रविडियन क्रम की चट्टानें। इसमें पढ़ेंगे द्रविड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं। इनका निर्माण पुराजीवी महाकल्प में हुआ और उनका निर्माण है वो पुराजीवी महाकल्प में हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि द्रविड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में। यदि बात करें भारत में द्रविड़ चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर पाई जाती है, यानी उत्तरी भारत में पाई। इस क्रम की चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अभी ये क्वेश्चन बनता है कि एंथ्रेसाइट कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो वो द्रविड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयला। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोडवाड़ क्रम की चट्टानें। यानी गोडवाड़ क्रम की चट्टानें हम देखेंगे इन्हें कि इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस काल, इनका निर्माण कार्बोनिफेरस काल से जुरेसिक काल के मध्य हुआ है। यानी कार्बोनिफेरस काल से जुरेसिक काल के मध्य गोडवाड़ा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी गोडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में बिटुमिन्स कोयला, यानी जो बिटुमिन्स कोयला है वो गोडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। यदि एंथ्रेसाइट कोयला पूछे तो वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वहीं यदि बात करें आपको बिटुमिन्स कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गोडवाना क्रम की चट्टानों में। अभी बात करें भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला इसी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, यानी 98% कोयला है वो गोडवाना क्रम की ही चट्टानों में। भारत में लगभग 100% कोयला पाया, तो उसका लगभग 98% कोयला है वो गोडवाड़ा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत के लिए यह चट्टानें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी गोडवाड़ा द्रविडियन क्रम की चट्टानें के बाद गोडवाड़ा क्रम की चट्टानें हैं, ये भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। इन चट्टानों में पाया जाने वाला कोयला मुख्य रूप से नदी घाटियों क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो इस चट्टान में कोयला पाया जाता है वो मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे बात करें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, महानदी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में, सोन तथा वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में। यानी ये कोयला 4 नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी,
महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन तथा वर्धा नदी घाटी। अब हम पढ़ेंगे दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप की चट्टानों में मुख्य रूप से दो हैं, मध्यजीवी महाकल्प क्रेटेशियस कल्प में। प्रायद्वीपीय भारत में इनका दक्कन ट्रेप का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिणी भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यानी दक्कन ट्रेप का निर्माण है वो प्रायद्वीपीय भारत में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। इनसे निकलने वाला बेसाल्ट व लावा दक्कन ट्रेप का, यानी जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा एवं बेसाल्ट निकला है उनसे दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। दक्कन क्रम की चट्टानों में, यानी हम ये कह सकते हैं कि दक्कन क्रम की चट्टानों में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं और बेसाल्ट चट्टान या लावा से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट या लावा के अपक्षय से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रेप मुख्य रूप से, यदि बात करें दक्कन ट्रेप है वो मुख्य रूप से, यानी दक्कन ट्रेप है वो मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या हाड़ौती प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी यदि बात करें, ये तो हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से आप हाड़ौती का प्रसार बोलते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ में है वो मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं ट्रसरी क्रम की चट्टानें, अब हम पढ़ेंगे ट्रसरी क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण ट्रसरी कल्प में हुआ है, यानी ट्रसरी काल में ही इनका निर्माण हुआ है, जो कि नवजीवन कल्प का पहला कल्प है। नवजीवन कल्प का पहला कल्प ट्रसरी कल्प है, उसमें ट्रसरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस क्रम की चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, प्लियोसिन, यानी जिसे आप शिवालिक का निर्माण प्लियोसिन, मध्य हिमालय मियोसिन, महान हिमालय ओलिगोसिन व ट्रांस हिमालय से इयोसिन या पैलियोसिन कहा जाता है। या इनके बाद आता है राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु, यानी राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, यानी जो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस है वो ट्रेशियर क्रम की चट्टानों में, यानी ट्रेशियर क्रम की चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस है वो ट्रसरी क्रम की चट्टानों में मिलता है। अब पढ़ेंगे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें यह भारत में पाई जाने वाली नवीनतम चट्टानें हैं। यदि आपसे पूछे भारत की सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है तो वो क्वाटरनरी चट्टानें हैं। क्वाटरनरी चट्टानें हैं प्लेस्टोसीन युग में थार मरुस्थल, सिंधु के मैदान, कच्छ का रण, गया के मैदान तथा इनमें पाई जाने वाली चट्टानों से बनी है। यानी अब प्लेस्टोसीन युग में थार के मरुस्थल, सिंधु के मैदान, कच्छ के रण व गंगा के मैदान में जो चट्टानें हैं वो इसी क्रम की है। अब यदि बात करें होलोसिन वर्तमान युग है, इस युग की चट्टानें अभी भी जो ये होलोसिन है, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि होलोसिन ये वर्तमान युग है, यानी अब जो आधुनिक युग चल रहा है वो ये था। इस युग की चट्टानें अभी भी निर्मित हो रही है, यानी इनका निर्माण अब भी हो रहा है, वर्तमान में भी इनका निर्माण हो रहा है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें हमने पढ़ ली, कुड़प्पा, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, द्रविड़न चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन चट्टानें, ट्रसरी काल की क्वाटरनरी व आर्यन चट्टानें। ये भारत के मैप में समझाने की, जहाँ जहाँ डी लिखा है वहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें होगी। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें डी होगा, जहाँ जहाँ सी लिखा है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें होगी, जहाँ जहाँ एवी लिखा है वहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें होगी। तो जैसा कि आशा करता हूँ कि आप इसे समझ चुके हो। तो चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आपको इसी भारत के भूगोल से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।